हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पंचभीखों की कहानी के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। मुझे ये शुरुआत में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट अस। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं पंचभीखों की कहानी। कार्तिक मास में 5 दिन तक पंचभीखों की पूजा की जाती है। सुबह सुबह एकादशी द्वादशी को उपवास करते हैं, तेरस को हम पारण करते हैं, फिर 14 और पूनम को उपवास करते हैं। बाद में पूनम के दिन 5 चीज़ें ब्राह्मणी को दान करने के बाद फिर हम उस व्रत का पालन कर देते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष तक, 4 साल तक एक कार्तिक उतरते ही पंचभीखु किए जाते हैं। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीज़ें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण या ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा भी दे सकते हैं आप। यदि इच्छा हो तो 60 रुपये रखकर आप किसी और को दान भी कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मणी को या फिर अपने फैमिली में कोई मान्य को। पंचभीखों की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी तो जो बहुत ही सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज़ाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता था तो सोचता था कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। और साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन जाऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पाड़ू, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुबह बोला, कोई बीर भी साग भरता है? तो वह बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं अंगुली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे ही दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा धोकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा कि तोते ने उसकी कही सारी बातें उसको बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को आँखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान को वही बात कही तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई।
जब वह नहाकर जाने लगी तो आँख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की और रात निकाल दीजिए। भगवान ने उसका सत रख लिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। तब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े ही दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजकुमार ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए वह यह रोग उसको लगा है। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भीखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा है वैसा ही सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आलवा आधे की राई। राई दामोदर सावला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी पंच भीखू की। आगे मैं आपको 2-3 कहानियाँ और बताने वाली हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।